हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज सुबह मैं धो रही हूँ जी पालक, क्योंकि आज हमारे घर में फरमाइश हुई है पालक गोश्त बनाने की। तो मैंने कहा वाई नॉट, पालक तो घर में पड़ी हुई है तो बना लेते हैं। आज बनाएंगे पालक गोश्त। तो छोटे बच्चे तो आय अल्लाह, इस पालक गोश्त का भी बड़ा ही एक ना, इसकी भी एक वो कहते हैं दुख भरी दास्तान है। वो ये दास्तान है कि दजाना एंड मीकाइल, इनको पालक से इसके नाम से चिढ़ चढ़ जाती। जब ये देखते हैं ना घर में पालक पक रही है तो इनका ना मूड ख़राब हो जाता है। तो और जहाँ पे इन दोनों का मूड ख़राब हो जाता है, वहाँ पे एक और खुशी की लहर दौड़ती है, वो मेरे हस्बैंड की और जिब्राइल की। जिब्राइल का तो बस नहीं चलता। वो साल में ना 365 दिन में ना वो रोज़ पालक खाए। उसको पालक इतनी ज़्यादा पसंद है। तो उसको पालक पसंद है, जाना के बाबा को पालक पसंद नहीं है। मैं तो बड़े शौक से खा लेती हूँ। बैबरस वैसे ही सालन नहीं खाती तो इसलिए उसका मसला नहीं है। असल मसला है दजाना एंड मिकाइल का। तो देखते हैं उनके लिए मैं क्या बनाऊंगी। उनके लिए भी कुछ ना कुछ मुझे थोड़ी सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो इस बात से याद आया, बच्चे अभी स्कूल गए हैं और मैंने कहा चलें अर्ली मॉर्निंग अभी मुझे कपड़े वगैरह, कल मैंने आपके सामने परसों लॉन्ड्री की थी तो मुझे वो भी सारे समेटने हैं, उनको फ़ोल्ड करना है। और पालक गोश्त में आपको पता है इसको ना, एक कहते हैं कि ये बड़ी ना तंग करने वाली हांडी है इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ये काम स्टार्ट किया कि मेरे काम भी साथ साथ होते जाएंगे और साथ साथ ये पालक जो है ना ये भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जनाब, जिब्राइल की तबीयत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जिब्राइल पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन आज भी घर पे है क्योंकि जिब्राइल की तबीयत 100% ठीक नहीं हुई। मुझे ये लग रहा था कि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ होता तो अगर वो ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ पे कुछ और सिकनेसेस हैं तो वहाँ से बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। तो मैंने इसको बोला तुम यूँ करो, आज भी घर रह जाओ, इंशाल्लाह ताला फिर मंडे से तुम स्कूल चली जाना, ताकि फिर तुम रेगुलरली अपने क्लास के काम को भी अच्छे तरीके से कर सको। इसके टीचर के साथ मेरा हो गया था रब्ता, ऑनलाइन ही हमारी उनकी हैं जी क्लासरूम्स की अपनी, उनके हैं जी लिंक्स, जहाँ पे जाओ तो टीचर से आप लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्लास में क्या हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए उस तरफ से इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। तो जिब्राइल आज घर पे ही है मेरा साथ देने के लिए और मैं आज लगी हूँ घर की सफाइयाँ करने के लिए। ऊपर वॉशरूम्स में मैं सारे क्लीनर्स डाल के आ गई हूँ इन द मीन वेल, क्योंकि उसमें जब मैं बाथ टब में या शॉवर स्टॉल में जब मैं क्लीनर्स डालती हूँ तो उसको आधा घंटा पौना घंटा मैं छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर जाएँ। तो उसके बाद उनको धोना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस जनाब, वॉशरूम धोएंगे इसके बाद, लेकिन पहले हम लोग पालक उबालने के लिए रखेंगे। साथ ही हमने क्या करना है, हमने जो लॉन्ड्री की थी, आप एक आध दिन हो गया उस लॉन्ड्री को, तो वो कपड़े ऐसे ही बास्केट में पड़े थे, उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। तो बस अभी उनको फ़ोल्ड करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर मंडे से या ट्यूसडे से कपड़े आयरन होने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मंडे को फिर मेरा लॉन्ड्री डे है। फिर मुझे खूब सारी लॉन्ड्रीज़ करनी है। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला तो चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कैसे ही चलता रहे, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, फैमिली है, तो उन्हीं की बरकतों के साथ ये सारे काम हो रहे होते हैं। पालक को मैंने अच्छे से खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा धो लिया। वैसे ना भी धोए ना इतना ज़्यादा, तो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बस मुझे ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहीं मिट्टी हो या कुछ ऐसा हो तो उससे पे काम ख़राब हो जाता है। तो अब जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस पालक को गलाने लगे हैं। मैंने पालक को वॉश करके उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया और तकरीबन हाफ़ टी स्पून भर के मैंने हल्दी का इसमें डाल दिया है। तो अब हम इस पालक को क्या करेंगे, इसको गला लेंगे इतना कि इसका पानी इसी के अंदर ड्राई हो जाए। पानी हम ड्रेन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसी पानी में होते हैं। जितनी देर में हमारी पालक गलती रहेगी, इधर हम आ गए हैं जी अब लॉन्ड्री की तरफ। अभी आपको जिक्र किया था कि इसको भी कंप्लीट करना है। वैसे तो आज दिल नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, लेकिन अगर आज ही ऐसे पड़े रहते ना तो फिर मुझे ये नज़र आए ना तो मुझे बड़ी उलझन होती रहती है कि बास्केट फुल हुई पड़ी है। तो बस अभी मैंने कहा अभी टाइम था मेरे पास, सुबह के अभी तकरीबन 10 बजे हैं और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैं 11 बजे करती हूँ नाश्ता। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो ये करते हैं कि इस लॉन्ड्री को भी समेट लें और साथ में हम पालक गलाते हैं और उसके साथ हम बाद में नाश्ता करेंगे। फिर जो हमारे बाकी के काम हैं उनको हम वहीं से उनका सिलसिला शुरू कर देंगे। फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 साढ़े 12 बजे तक शॉवर लेके नमाज़ के लिए भी तैयार हो जाऊं, क्योंकि जुम्मा की नमाज़ वगैरह भी पढ़ ले इंसान और घर के काम भी हो जाएं। फिर ये होता है कि जो कुकिंग होती है ना वो मैं बाद में कर लेती हूँ। कुकिंग मैं फ्राइडे को मोस्टली नमाज के बाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि क्लीनिंग भी करो और बाकी काम भी समेटो, शॉवर भी लो, नमाज के लिए भी तैयार हो और उसके बाद आप क्या करो कि आपको खाना भी बनाना है। तो खाना हमेशा मैं फ्राइडेज़ को थोड़ा लेट बनाती हूँ। नॉर्मली आपको पता है मैं थोड़ा अर्ली बना सकती हूँ खाना,
तो ये देखिए कपड़े सिमट के कितने अच्छे लगते हैं, सीरियसली इतना वो ढेर लगा होता है ना, तो जैसे ही इनको फोल्ड करते हैं तो इतनी खूबसूरत इसकी शक्ल बन जाती है। अब ये बास्केट ऊपर पड़ी हुई होगी ना तो मुझे इसने तंग नहीं करना, ये सॉक्स वगैरह जाएंगे अपनी जगह पे और बास्केट चली जाएगी अपनी जगह पे। वापस आते हैं जनाब, यहाँ पे हम लोग भूनी दे रहे हैं। हमने क्या किया, हमने लिया ऑयल, ऑयल में हमने डाला मीट, मीट में हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर, 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज, और इसको हम अच्छे से आप पीस रहे हैं मैं कह रही हूँ, इसको हम अच्छे से आप भून रहे हैं। इसका मसाले का भुनाई करनी है और सारे मसाले मैंने साबुत डाले हैं क्योंकि इस पालक में इसका वो कहते हैं ना तिया पांचा हो जाएगा। जितनी देर मुझे इसका प्रेशर लगाना है उतनी देर में सारे मसाले बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस हैं जिसमें है सॉल्ट टू टेस्ट, सुरख चिली पाउडर 2 टीस्पून मैंने लिया है, हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिया, सूखे धनिया 2 टीस्पून और ज़ीरा मैंने लिया ½ टीस्पून। और ये देखें वो जो पालक है ना वो गल के और उसको मैंने एक बर्तन में निकाल के यहाँ पे रख दिया। अभी हम इसको पीसेंगे, लेकिन इसको पीसने से पहले हमने क्या करना है कि हमने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करनी है। हरी मिर्चें कहाँ से हम लेंगे, फ्रीज़ की हुई हैं, आपको पता है तकरीबन 1 महीना तो हो गया होगा ये मैंने हरी मिर्चें ली थी, तो ये अभी तक मेरी चल रही हैं। 2 बैग्स मैंने भर के रखे थे, एक ख़त्म हो गया, अभी एक और है। तो वही मैंने आपको बताया था ना जब मैंने मिर्चें ली थी कि मेरा आराम से 2 महीने से गुजर जाएंगे, तो इसीलिए ये फ़ायदा हो जाता है। चिलीज़ को अगर आप फ्रीज़ करके रख दें 1-2 महीने आराम से, एक्चुअली अप टू 6-7 मंथ्स भी अगर ये रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन मुझे पता होता है कि ये 2 अगर बिग वाले ज़िप-लॉक बैग फुल हुए हैं ना मेरे पास, तो वो मेरे पास 1 महीना चलता है एक बैग। तो बस इसको हम रखते हैं वापस। और आपने देख लिया हैंडफुल मैंने ले लिए हैं हरी मिर्चों का, और अब हम इसको भी पीस लेंगे। लेकिन उसको पीसने से पहले ये दिखाऊँ, ये देखिए खाना बना रही हूँ तो मेस सारा यहीं पे है, अभी इसको भी क्लीन करना है। वैसे मैंने किचन ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया हुआ है। ये देखिए इसकी बुनाइयाँ शुनाइयाँ कर रही हूँ मैं। पता मुझे बड़ी उलझन होती है जब मैं खुद देखती हूँ ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं भून रही हूँ, तो जैसे वो बर्तन हिलता है ना तो मुझे खुद इतनी उलझन होती है। पता नहीं आपको कितनी उलझन होती होगी मुझे देख के। तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती, जब मैं खाना बनाती तो मुझे बर्तन हिलता नहीं पसंद, लेकिन बस मजबूरी है कि अब एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से हम लोग खाना हिला रहे हैं ताकि आपको दिखा भी दूं। इसकी बुनाई इतनी करनी है कि इसका जो ऑयल है ना वो रिलीज़ हो जाए। जितनी देर में उसकी बुनाई करेंगे फिर उसको हमने लगा देना है 15 मिनट के लिए, उसका टाइमर ऑन कर देंगे। 15 मिनट का टाइमर हमने ऑन कर दिया। और साथ में आप देख लें ये पालक मैंने पीस के हरी मिर्चों के साथ यहाँ पे रख दिया। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मैंने ब्लेंड किया है और वो बहुत अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ गया। 15 मिनट अब हमें इसका वेट करना है। उसके बाद जब हम इसका प्रेशर कुकर खोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला, तो आप देखिएगा कि 15 मिनट के बाद इसमें कितना पानी होगा। और किचन से चेक करें जनाब, ये देखें भाई साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं। बड़ा मुझे अच्छा लगता है और लोग कहते हैं गुल आपकी ये वीडियोस देखते हैं तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो जनाब मोटिवेशन के लिए ही आपको दिखाती हूँ, वरना इसमें कोई ऐसा शो ऑफ करने वाली तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि सफाई कर रही हूँ। सफाई तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन किसी को देख के आप जब सफाई करते हैं ना तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सीरियसली भाई एक चीज़ मैं आपको हमेशा भूल जाती हूँ कहना कि जब भी आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपने अपने पानी का इनटेक ज़रूर रखना है। ये आप देखें कितनी बड़ी पानी की बॉटल है, अगर मैं ये अपने पास रखूँ तो ये 2 पानी की जो बॉटल्स हैं मैं दिन में पीती हूँ। ये ना हो तो मैंने आपको उस दिन छोटा एक कप दिखाया था ना जो मिट्टी का, मैं कहती हूँ तो मुझे फीलिंग आती है, वो मैं 8 से 10 कप्स ज़रूर पानी के पीती हूँ पूरा दिन। ये पानी का इंटेक अपने आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपकी स्किन का हाल होता है ना, आपकी सीरियसली रिंकल्स आ जाती हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। तो स्किन की या आपके वेट को भी मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी का इंटेक ज़रूर रखें। ये देखें जनाब मैंने इसको खोला है और ट्रस्ट में मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला, जो इसने खुद पानी रिलीज़ किया है। बल्कि मुझे बड़ी उलझन होती है कि अब इस पानी को मुझे सुखाने के लिए ना इसको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। अब इसको मैंने प्रेशर नहीं लगाना, लेकिन इसको मैं कवर कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं कवर नहीं करूंगी तो इसके छींटे जाएंगे शेल्फ़ पे, जिससे ये ख़राब हो जाता है, फिर उसके हमारी हल्दी के ना दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो बस जनाब ये देखें इसको तकरीबन 10-15 मिनट लगे इसके पानी को ड्राई होने में। और अब यहाँ पे देखें अच्छे से भुनी आ गई है, ऑयल जो है वो हमारे मीट ने रिलीज़ कर दिया है। इस जगह पे अब हमने ये पालक उठा के इसके अंदर डाल देनी है। अब पालक कितनी ठीक है गई, एक हाथ से निकलेगी नहीं। तो अब मुझे कैमरा बंद करने दें, कैमरा बंद करके मैं पालक इसमें उंडेलती हूँ, फिर मैं आगे आपको वापस मिलती हूँ। तो ये देख लें जनाब, ये काम तो मैं आपको बता के करती हूँ। देखें मुझे यही अच्छा लगता है कि इंसान को ना ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर सकें। अब ये देखें फिर बर्तन साथ साथ मूव कर रहा है, कसम से यार ये बड़ी उलझन होती है मुझे सीरियसली। तो चलें ये देख लें जनाब, इसको पालक को अब हमने यहाँ पे भी भूनना है, भूनना है, भूनना है, भूनना है। उसके बाद इसको भी 10 मिनट का मुझे टाइमर लगाना है। 15 मिनट मैंने पहले टाइमर लगाया था, 10 to 15 मिनट दोबारा टाइमर लगाएंगे भूनने के बाद।
तो अब जनाब हमने इसका टाइमर हमारा ऑफ हो गया, 15 मिनट का टाइमर मैंने लगाया था। और अब मैं आपको इसकी ज़रा शक्ल दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करने, ऐसी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब हमने इसकी दोबारा से भुनाई करनी है। ये जो है ना, इस हांडी को इसलिए कहते हैं कि ये आपको तंग करके रख देती है। इसकी ना बुनाइयाँ करते करते ना आपकी ज़िंदगी आधी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो देख के आपका दिल खुश हो जाता है। ये ज़रा चेक करें, पालक का मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। क्या मज़ेदार पालक बनी थी, सीरियसली उंगलियां चाटने वाली थी ये पालक, इतनी मज़े की मैंने बनाई थी। तो वैसे ना आप जी, यही था जी हमारा आज का फ्राइडे का दिन और आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग और आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।